बार संतों की महिमा को गाया, भक्तों की महिमा को गाया और वीर तेजा जी को गाया। राला बाबा की धरा को धन्य किया, इसलिए निश्चित रूप से बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। ऐसे हमारे लाडले माननीय विधायक रूपाराम जी मुरावतिया साहब। राला बाबा जी का इस संगत में, इस मेला में पधार्योड़ा सगड़ा मेहमान मोत्यों मूंगा भाई प्रकाश जी भाई साहब और संत प्रमुख साहब। मैं दो चार को नाम जानूं, जगह को तो नाम ले लूँ, बाकी नाम नहीं जानूं जगह हमारी कालजा की गौर है और बाको मंच पर पूरा जोर है। मैं आप सब ने बहुत बहुत रामा श्यामा सम्मान करूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करूं। और मंच के अलावा जगह सामने बैठा है, हमारी बहना है, छोटी बेटी समान बच्चा है, हमारा भाई है, बडेरा है और आ धोड़ा धोड़ा शापा को जो दिख है मान सम्मान। ये सफ़ेद पगड़ी, ये धोती, ये कुर्ता मेरे समाज का मान सम्मान है, पहचान है, इज्जत है। दिखते तो मुझे राला बाबा तेजा बाबा याद अपने आप ही आ जाते हैं। मैं नागौर जिला में आयो हूँ, बहुत कुछ बोलबो चाहूँ हूँ, थोड़ो बोलूँ समान तो नरो ले आयो हूँ, पर क्यों वक्ता वो ही हुआ है भाई प्रकाश जी भाई साहब। वक्ता वो होता है जो श्रोताओं की नज़र और सोच पहचान कर बोले। मैं ज़्यादा हूँ ज़्यादा 4.5 घंटा तक भाषण दियोड़ो हूँ बिना रुकिया और कम 1.5 मिनट तक। क्यों? मैं जब तक बोलूँ जब तक थे सुनता रहो। जब अब मैं मारो परिचय तो प्रकाश जी भाई साहब दे दियो। मैं 1993 में निर्दलीय एमएलए जीत गया, बीच में 20 साल इंतजार में बीत गया, फिर मैं जीत गया। कुछ लोग मुझे गायक कहते हैं, कुछ विधायक कहते हैं, कुछ लायक कहते हैं, कुछ गायक कहते हैं। मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों, बच्चियों, संतों, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नागरिकों, मैं आपसे मेरे विचार कहूंगा। बिया तो कहीं है जीवा को डंग जग में न्यारो न्यारो सा। भाई लोगों, संतों, जिंदगी जीने का ढंग अलग अलग है। जीवन क्या है? आपा धरती पर कहां तण आया, काई कर जाशा। इस पर मैं एक पुस्तक में लिखी हूं, जीवन क्या है? पाप पुण्य धर्म अधर्म, सच झूठ, यश अपयश और धर्म और अधर्म की लड़ाई ही जीवन है। राला बाबू जी, तेजा बाबा जी एक परोपकार जीवन जियो। उन्होंने जीवन को समझा। जिंदगी दोबारा कौन मिलेली, ये जीवन नहीं, छोको कर्म कर सावल सुधारनो है। आज 1000 साल पहले जगह संत हुआ, वीर पुरुष हुआ, सत्यवादी वीर पुरुष या बन आज भी याद करा, 1000 साल होगा। लोगों के लिए जीवो, जीवो सीखो। वो मैं सांवरा सेठ नखियो हूं। हे हमारा सांवरा सेठ, अगर आपका जीवन में मैं राजनीति के माध्यम से, मैं राजनीति में आटे हमारा कुछ भाई शिक्षा संबंधित है, कुछ राजनीति संबंधित है, कुछ व्यापारी है, कुछ स्कूल चलावाड़ा है, कुछ हमारी बेटियां अपना देश को, समाज को, राजस्थान को और घर को भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। तो आज जगह बच्चा ने 95-96% नंबर आया ना बेटा, हमारे भी इतना ही आता। 1 साल में कोनी आया, मैं क्यों रूप लिया 2-2 साल में जोड़बो शुरू कर, एक में तजवीज बैठी कोनी। ये सच है। कहीं कहीं आज प्रतिभाओं को प्रकाश जी भाई साहब, संत श्री या मंच पर बैठे हमारे राजनीतिकों को कह रहा हूं, आज भी इस देश में, गांव में, गली में, किसान के खेत में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है जिनको ढूंढने की जरूरत है। अब भी ऐसा हो रहा है कि गांव में प्रतिभा जैसे पढ़ने जैसी है, खेलने जैसी है, वो प्रतिभाओं को ढूंढना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं, जीवन काई है। मैं तो विधानसभा में बोलूं, मैंने विधानसभा में वो चीज कही है, अगर कोई राजनीति के सुनता है, अगर कोई एमएलए एमपी मंत्री है, तो मैंने वो चीज कही है कि देश के नेताओं मत लूटो मेरे देश को, मत बदनाम करो खादी के बेस को। ये देश के नेताओं बेवजह किसी को शहीद मत होने दो। मेरी हंसती खेलती बहन बेटियों को मत रोने दो, मेरी हंसती खेलती बहन बेटियों को मत रोने दो। राजनीति में मैं आपको बता रहा हूं,
युवा अगर राजनीति में आना चाहे सबसे पहले प्रण करे कि न खाऊं न खाने दूंगा। मैं राजनीति बात यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन हमारे देश के उस प्रधानमंत्री का नाम जरूर लूंगा। आजादी के बाद में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा आज तक नहीं कहा कि न खाऊं न खाने दूंगा, कभी नहीं कहा। आजादी के बाद में किसी प्रधानमंत्री से मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। अगर मेरी काम करने की नीयत ठीक है, काम कर दे कि मेरा सोच राष्ट्र के हित में है, मेरा सोच देश के हित में है, मेरा सोच गरीबों के हित में है, और मुझसे कोई गलती हो जाती है प्रधानमंत्री जी से, वो क्षमा लायक है। इसलिए दोस्तों, राजनीति आज भी मैंने राजनीति को साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी धनी और बुद्धिमान भी एक अच्छे और सच्चे नेता के सामने छोटे नजर आते हैं। ईमानदार नेता, मैंने कहा राजनीति स्वर्ग है। अगर स्वर्ग में जाना है तो राजनीति तपस्या है, साधना है, यज्ञ है, स्वर्ग का मार्ग यही है। अब छोड़ो राजनीति, नहीं, आपको अपने क्षेत्र में काम जिम्मेदारी से करना है। मैं एक बात और कहूं, मैं खुश हूं, मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं जाट हूं। तेजा जी ने जो किया 1000 साल से आज भी हम उनके गुणगान गाते हैं। राला बाबा जी ने जो किया मैं आज भी गुणगान गाते हैं। सुनो मेरे भाइयों, समाज के लोगों, सच्चा जाट वही है जो अपनी जात के अलावा 35 कौम का मान सम्मान करे, सुख दुख में काम आए और भाईचारा बढ़ाए। तभी जाम नाम होगा हमारे समाज का। लोग हमें 35 कौम दिल से चाहे, मन से चाहे, जैसे तेजा बाबा जी ने अपने लिए नहीं, उस उम्र में, उस जगह ससुराल में एक गुजरी के गायन लेगा जका की खातर आपनु जीवन त्याग दियो। प्रकाश जी भाई साहब, तेजा जी के टाइम में मैं हो जिला प्रमुख जी भी हा। होता क्या है, जब जब अच्छे और सच्चे आदमी समाज में काम करते हैं, समाज के साथ लोगों का साथ नहीं मिला है। जो जहां में मौजूद है, कैसे कहीं अच्छे हैं, गंदगी की राह से गुजर रहे हैं, देखना बदबू से कितनी बच जाते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है। जो मैं कह बचाओ हो, अच्छे और सुच्चे लोगों का साथ दो। तेजा जी की टाइम में सगड़ा हा एक ही कौन गयो। महाराज श्री तेजा जी गया जब गाया लेबा तो मन क्यों तू चाली की मैं मुत कौन जाऊं। प्रमुख जी क्यों मैं कौन जाऊं, थारे कोई गुजर उधार लियो बोला कटे कोई गुजर दोस्त ही बोली, एक ही कौन गया। भी वक्त कौन गया तेजा जी के साथ, आई राला बाबा में हुई। अरे जब तेजा जी संघर्ष कर रहे थे, आप जाते तो शायद तेजा जी उस युद्ध से कुशल वापस आ जाते और समाज के लोगों का 70-80 साल तक सेवा करते। ये इस देश में जो हो रहा है मैं उससे वाकिफ हूं। तो आज तेजो जी की बच कहीं कब है, अब कहीं कब है, हे अरे ना गोरी तू सूराओ धरतीरा अवतारी वो सतवंती तू राजावो अरे लीलणरा असवारी हो। यानी तेजा जी के साथ कोई कौन गया, अब सारी रात गावे। एक बात बताओ, मैं नेता को कहता हूं, मैं विधानसभा में क्यों के लोके में सड़क बनाई, स्कूल बनाई, अस्पताल बनाया। अरे मैंने कहा इस जनता ने कितने सड़क छाप लोगों को एमएलए एमपी मंत्री बना दिया, वो नहीं दिख रहा है तुमको। तुमने सड़क भाई खाए कितने भाई, ये तो बताओ, तुम्हारे पैसे घर के थे क्या। तेजो जी गाया लाती टेम, अगर दूधड़ी छोकी गाया ना आपके अंदर आग लेता, आईनी गाया बिन गुजरी ने देता था तो तेजा जी की जय बोलता कि कोई। आज मैं नेता सड़क में, स्कूल में, अस्पताल में, ट्यूबवेल में आधा खा जावा और क्या बोलो रूपा राम जी की जय। अरे मैं तो आधा तो पहले ही खाई गया, कहां की जय बोलो मकी। जिस दिन आप युवा और आप समझ जाएंगे जो अच्छे और सच्चे राजनीति में है, देवता जैसे हैं। मैं राजनीति की बात करते समय पूरी धर्म पर कर रहा हूं। राजनीति हमारा वो क्षेत्र है जिससे हम लोगों का भविष्य निर्धारित होता है। आज राजनीति में भ्रष्टाचार ज्यादा होने की वजह से किसान गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, मजदूर गरीब हो रहा है, और नेता एक बार सेवा करता है 5 साल में ही बहुत बड़ो बन जावे। मैंने विधानसभा में वो भी कहा है कि 200 एमएलए ईमानदार बन जाओ, राजस्थान अगले 100 साल तक उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा।
मैंने ये भी कहा है विधानसभा में कि अगर ईमानदारी की पहचान करें, एक बात बताऊं साहब, एक अफसर जान कोई एक बेईमानी कर ली और भी बेईमान की जांच पाचा बेईमान ही करा रहा है, वो किसों ने आया, चोर की जांच चोर करी। ये आप लोगों की भोलापन और जाति में और पार्टी में बंटने की वजह से हो रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा तो नहीं हूं, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, विधानसभा में कहा है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कहे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं इस जीवन में सावल का काम कर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। और स्वर्ग में जब जाऊंगा, मैं जब लोगों की सेवा करूंगा, मेरा सब कुछ त्याग दूंगा। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए हूं कि लोगों की सेवा हो, मैं राजनीति में मान सम्मान पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन ऐसा मैं लोगों को, युवा बच्चों को और गांव में रहने वाले सभी लोगों को समझाऊंगा कि लूट रहे तुम्हें ये देता, आगे क्यों कौन थे आप लोग। तेजा जी, राला बाबा के बाबूजी रामजी जी की जाओ ना, पूजा तो करो, हमारी बेना पूजा करे ना, आपको कुछ नहीं करना है, किसी का नाम नहीं लेना है। थे बटा मिंदर में जाओ इधर आई को, हे तेजा बाबा, हे राला बाबा, हे रामदेव जी बाबूजी महाराज, मारा समाज में जो छोका नेता छोका अवसर है, माना निरोगा राग मारा सांवरा सेठ, बाकी संख्या बड़ा थोड़ा कम है और झूठार बेईमान है, माने मारा सांवरा सेठ सद्बुद्धि दे दे, और सद्बुद्धि नहीं देवे तो माने उठा ले, माने मार ले बे धरती पर। ये पूजा करो आप। मैं दावे के साथ कहता हूं, या तो मैं पागल हूं या मेरा मन पागल है। पूजा करने से, अरे भाई कोई के पूजा कर पाऊं खाई हुए तो बटकाने जाओ, है महाराज मारा छोरा की नौकरी लाग जावे, मारे तो वो हो जावे, बा पूजा ही तो है, सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ भ्रष्ट और चोर बेईमान झूठे संख्या कम हो। अगर थाके मिलवाड़ो नेता है और जान पहचान है तो ही कह दो ये सांवरा सेठ इन्हें थोड़ी शिक्षा सावल दे दे, सद्बुद्धि दे दे, और मिलवाड़ो नहीं है नाराज हो उधर कह दो ये राम जी महाराज सत्यानाश जावे, उठा ला इन्हें माना लूट लिया हो। क्या तकलीफ हो रही है आपको इसमें? भाई मैं गलत हूं तो मार में ही जाए। अरे ये छोटी छोटी झूठी मीटिंग झूठे मेले लगाने से कुछ नहीं होता है, हमें सुधरना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मैं मती दूर आया हूं, 2 भजनगार चले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़े। मेरी एक बात गांठ मान लो, अगर आज नेता ने छोड़ के पटवारी की नौकरी नहीं लागी, कहीं कत्ती दंड बैठक लगाई बैठो, नौकरी लगता ही पहली पौध ऊपर लगता हुए, ग्राम सेवक करता हुए। मैं याद रखना, मैं दावे के साथ राला बाबा के सामने हाथ करके कहता हूं, झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन और मान सम्मान इतना ही सुख देता है जितना हमारे लिए कोई मकान बना रहे हैं। सीमेंट कमजोर है, सरिया कमजोर है, ईंट कमजोर है और चुनाई कमजोर है, और हमारे रहने के लिए बनाया है, हम कभी भी उसमें आराम की नींद नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन और पैसा, कोई तो माय माय रोवे बापड़ा, अरे वाह रे चोरी कर ली, अरे सांवरा सेठ की। मैं कह रहा हूं संत श्री, या तो भूल जाओ ईश्वर को, है ही नहीं तू, या पल पल क्षण क्षण याद रखो कि हे मेरे दाता तू मुझे देख रहा है। अरे जिंदगी दोबारा कौन मिलेगी, इसी जीवन को सुधारो। अगर कोई भूल गया तब शुरू कर दो। मैं एक 85 साल का डोकरा न बूझो, राम जी को नाम आवे कहीं सास का फोड़ा फोड़ा करो खा रहा मारतो तो शुरू कर दो। तो पहली भाई अगर थे बूढ़ा होगा तो राम जी को नाम अब शुरू कर दो, काल हुई, और राम जी को नाम सब बड़ो काई है, कर्म छोका करो। आज जवान बच्चा बैठा है, हमारी बेटे बैठी है, बहना बैठी है, माँ बाप के डेली धोख दो। अगर माँ बाप के धोख नहीं दो तो मंदिर में मत जाओ। और जो बच्चों माँ बाप के धोख देसी, वो कभी गरीब को नहीं हुए, कभी बीमार को नहीं हुए, कभी दुखी को नहीं हुए। जिया माँ हमारी बहना ने कहूँ बेटा आपस में थे प्रेम राखो, सासू में प्रेम राखो, सासू को सम्मान करो। हमारी बेटा ने कहूँ खूब पढ़वा जाओ स्कूल में। मैंने लड़कियों के लिए कहा सर मेरी 2 बेटियां, सबसे ज्यादा प्यार मेरी बेटियों से करता हूं। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, मान सम्मान करता है। दुनिया का बाप अपनी बेटी के लिए मर जाता है, इज्जत और मान सम्मान के लिए। बेटियों को कर रहा हूं, खुल के पढ़ो, खुल के पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन बेटियों इस बात को गांठ मान लो, पढ़ने के लिए भेजा है, हमारी मान सम्मान और इज्जत बची रहे माँ बाप की, ये ध्यान रखना चाहिए। इस बात को ध्यान रख के जो समाज चलेगा बहुत आगे जाएगा। भगवान राम ने हमारे माँ का ये भीष्म पिता ने, जब जब मनुष्य चरित्रहीन होगा वर्ण संकर औलाद पैदा होगी और मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। दुनिया में चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। ईमानदारी और चरित्र जिसके जीवन में है वो गरीब हो ही नहीं सकता अगर थांगन 5 पैसा कम है। मैंने तो यहां तक कहा है
आज एक गांव में जाओ, 25 साल की जवान बच्ची अपने बाप के सीने पे इसलिए बैठी है कि बाप के पास में पैसे नहीं है। एक 5 से 4 साल का बच्चा बीमार होकर मर जाता है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जिम्मेदारी सिर्फ हमारे नेताओं की है। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो राज करते हैं उनकी है। ई खातर आपने कहूं मैं जीवन दोबारा कोनी आवलो, ई जीवन न सुधारो। मैं एक बात छोटी सी और कहूं, जब दुनिया छोड़ जावा, मैंने कई चीजें लिखी, एक पुस्तक लिखी है महाराज, पुस्तक का नाम पहचान दिया है। मैंने लिखा है, जब आप दुनिया छोड़ जावा तो आपको पता लग जाएगा स्वर्ग में जा रहे हो नरक में जा रहे हो। एक लाइन लिखी हूं मैं, अंत समय में हमारे शिक्षा विभाग में 35% नंबर आता ही बच्चों पास हो जावे, बी के बाद में 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन और वो आगे आगे राजस्थान में नंबर आते रहे। मैंने बहुत अच्छी चीज लिखी है, आप लोगों को, हमको ये जीवन हमें सफल करके जाना है। जी हाँ, एक बच्चों 40-50% नंबर आता ही पास हो जावे। स्कूल में जाई के मार साहब 9वीं में बैठ हूं, मार साहब कही क्यों 8वीं में बैठ, क्यों दिखे कोनी गई 45% नंबर है, वो 9वीं में बैठी। ठीक यही अंत समय में जब आपनो अंत समय आसी, बीमार उषा घर का चारों में रे बैठा रही और अपनी आत्मा, अपनी लोय, अपनी किरण सांवरा से अटू लाग जासी, जरा अपने मन में आसी कब जावा। चारों मेरे परिवार का लोग रही बन की जो भाई रे मंगलू रे, भाई रे दूल्हा रे, अत्ता मैं मांगू, अत्ता वो मांगे, मैं तो जाऊं। अगर जाते समय राम जी से मिलने की तैयारी में आपके मुंह से यह शब्द जरूर निकलेगा जो मैंने लिखा है, कर्म की गठरी सर पर धर के, पाप की गठरी सर पर धर के, अब आने की तैयारी है, मैंने मेरे मन की कर ली, अब दाता थारी बारी है। आपा सांवरा सेठ ने कहा कि कर्म की पोटली ले रहा दाता, मारू हुयो जिसो मैं कर लियो, अब थारी बारी है। आपा जल में आज ना नो लॉस नो प्रॉफिट में पैदा हुए। बिन धन दौलत जग में आयो, बिन धन दौलत जग में आयो, खर्च खर्च में कर्ज बढ़ायो, आधरती नहीं तारी बंधु और नहीं हमारी है। ये सबसे बड़ी बात आज को मन बहुत बड़ा दुख हुआ है, ये जीवन अधूरा है, अधूरा न रह जाए। हमारे जिम्मेदार समाज में आते होंगे ऐसे लोग, जहां तक मेरा अनुभव है अच्छे और सच्चे लोगों का साथ कम देते हैं लोग। एक तो हमारा भाई सुनो, भाइयों में प्रेम रखो आपस में। आज तक आजादी की, बल्कि भगवान राम और महाभारत की लड़ाई में भी भाई भाई लड़या। मैं प्रकाश जी भाई साहब इसमें चिंता करना दोनों मान संत हो। मैंने इस बात को चैलेंज किया है, क्या जरूरत पड़ी महाभारत में कौरव और पांडवों को लड़ने की? कहते पांडव इतने शक्तिशाली से बलशाली थे, पैर जोर से पटक देते तो पानी आ जाता जमीन में, तो फिर कमार खा लेता, लड़ मरबाई कटे जुड़ती रहे भाई हैं? आज कोई घर में भाई भाई के बंटवारा की लड़ाई होगी, गाया बाया बामना भाग्या ही भला छोड़ दो भी ना। आज एक घर यान को बता दो कि भाई भाई धन के लिए लड़ मरगोर भी के बाद वो सोरो रहेगो। मेरा निजी सोच है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं गीता को। महाराज श्री पांडवों ने कौरवों को मारने के बाद में उनको आत्म शांति क्यों नहीं मिली? क्यों चले गए पहाड़ों में? अगर आपा अपना आदमी ने रीस में ठोक देवा, मार देवा या थप्पड़ की ठोक देवा, हम जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और वो सगा भाई ने अगर ठोकर मार दियो, तो मेरा सोच है, मैं इस बात पर बड़े बड़े संतों से बात की मैंने, इसलिए भाई भाई आपस में करें मत लड़ जाओ। अगर भाई भाई 5 हो, भूखा हो, कमजोर हो, गरीब हो, चाहे रोटी एक दिन ही याद आवे, पहले तू खा, अगर ये जीवो तो स्वर्ग यही है, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। और 5 भाई करोड़पति हो और गंडगड़ा की तरह लड़ो तो नरक वही है, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। मैंने मेरे जीवन में बहुत अनुभव के आधार से जिया है। मैं अब भी कह रहा हूं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, आप में ज्ञानी जानिए, मुझे इस बात का जवाब देना कि पांडवों को और कौरवों को लड़ने की क्या जरूरत थी?
अगर कौरव बिल्कुल ही नहीं दियो तो पांडु और कमार खा लेता। मारने के बाद में मैं समझता हूं कौरव पांडवों की लड़ाई से हम मनुष्य को शिक्षा मिलती है कि भाई रे भाई भाई चाहे खा जावे लड़ो मत न, कहावत है भाई को भाई खा जावे। मैं थाने ए धोला शापाल और कुर्त्याला दिखे तो मन लागे नागौर का मध्य सेंटर में बैठो। एक दिन मैं एक भजन के छाप कौंदी बट गियो प्रो मैं ब्यावर कर एक दिन के छाप कौंदी मुझे छाप तू दे ले। मैं कह रहा हूं साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी और बुद्धिमान अगर मैं गलत गाऊं तो ओढ़ वो मत दीजो तो भाई जब जाना ही कोनी मैं भजनी नहीं हूं। मैं तो यहाँ एक दो बार गायो और कोई कह दियो बढ़िया गावे शुरू गा बिया। तो मैं अगर फिल्म दुनिया में जातो तो शायद सावल गातो लेकिन हमारा ए तेजा जी भजन ए पसंद आया है। मैं हमारी बहना ने 2 लाइन जरूर सुनाऊं बेटा बिया। तो मैं एक फिल्म बनाओ भी को फिल्म को ना हो बेटी थोड़ा दिन की मेहमान मैं क्यों गाना इतना बढ़िया लिख दिया कि कौन देखी भी। मैं प्रकाश जी भाई साहब जो भी मैं लाइन लिखी गाना की बेटी थोड़ा दिन की मेहमान बेटी सासरे चली जावे और भाई याद आवे जब वो एक लाइन लिखी गाना की बेटी कहे मायड़ली परना दी बीरा और बाबुल बेजी सास रे मायड़ली परना दी बीरा बाबुल बेजी सास रे आ जा रे मारी जहां मन जाया मैं बैठी थारी आस रे मायड़ली परना दी सा। बेटी पीर जावे जब भाई याद आवे फिर बाद 2 लाइन लिखी याद करूं जद दिन बचपन का आँखा आंसू सू भर आवे याद करूं जद दिन बचपन का आँखा आंसू सू भर आवे संग मर म्योड़ा साथी डारी पल पल माने हर आवे अब मोहे जांच पड़ी है बीरा कुण काल जिया रे खास रे आ जा रे मारी जहां मन जाया बैठी तारी आस रे मायड़ली परना दीसा। माफ करजो मैं एक शब्द फिर कह रहा हूं जो अच्छे लोग हैं वो इस देश के लिए समाज के लिए बहुत बड़ी दौलत है। जो गलत है बुरे हैं आपकी हकी कमाई कौन खावे बन आए कैसू मतो ए सांवरा सेठ आने समझा दे बाकी दूजोड़ो बुरो मैं कौन कहूं। मैं ये कह रहा हूं शरीर में रेजिस्टेंट पावर कम होने से कई तरह के रोग लग जाते हैं। स्वाइन फ्लू है टीबी है। ठीक इसी तरह जिस मनुष्य पर जिस इंसान पर सांवरा सेठ की कृपा नहीं हुए बिना झूठ कपट बेईमानी अयासी या भ्रष्टाचार घेर लेवे ई खातर ओ मन में ध्यान रखो कि थे गलत हो ते बेईमान हो और ते दूजा की कमाई पर नजर रखो तो ये बात को पतो करो कि राम जी था के ऊपर आशीर्वाद हटा लियो है और जी मनुष्य पर राम जी आशीर्वाद हटा लेवे ने भी को जीवन भी ही बेकार हो क्यों है। इसी जीवन को अब भी आखिरी समय में प्रण करो दिन में थोड़ो बहुत राम राम जरूर करना है और खुद की हक पर खुद की कमाई पर ध्यान रखो। नेता केवल नेता ही गलत थोड़ी होगा। 90% लोग हर जगह अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे समाज में है 12 है। फिर आपको कह रहा हूं ऐसे संगत में ऐसे मौके पर ऐसे भजनों में ऐसे संतों के वीर पुरुषों के मेले में कीर की सीकर जाओ। मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं गलत बोल गयो तो माफी चाहूं। भाई हरि जी आपको धन्यवाद हरिराम किवाड़ा को धन्यवाद कि हरिराम भाई की वजह से मुझे आप लोगों का दर्शन हुआ है मेरे संतों का दर्शन हुआ है। मंच पर जो मेरे एक एक भाई बैठे हैं लव यू ऑल ऑफ यू। मैं आपसे बहुत सम्मान देखता हूँ प्रेम करता हूँ। लव यू कोई बुरी बात हुए कि मैं तो कहता रहता हूँ मेरे बेटे बेटियों को लव यू टू। लोग ही नहीं प्रेम मीरा करो प्रेम धनु भगत करो प्रेम राणा बाई करो कर्मा बाई करो प्रेम अपना देश को सिपाही फौज में करे प्रेम बहन और भाई में हुए। प्रेम को बुरा मत मानो प्रेम में सम्मान और मर्यादा होना चाहिए। जी हाँ फौजियों पर 2 लाइन लिखी मैं ए भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दियो आपने बहुत बहुत धन्यवाद
बीच में आए पान पराग बीड़ी सिगरेट गुटको बिल्कुल बंद करो, मौत है। आजकल का नया बच्चा कोई दवाई लेवे तो बंद कर दो। फिर भी मैं एक मन चीज याद आई महाराज, एक दिन क्यों मैं आज तक दारू कौन पी, अरे मैं क्यों झूठ कपट बेईमानी कर गरीबा को खून पी को जी ना 2 घूंट ले आपका छोरा सो जाओ कहीं पाप करियो रे भाई। सिक्कर जाट समाज के मेले में गया, उन्होंने कहा दारू के बारे में क्या कहना चाहते हो, रिटायर हुए हेडमास्टर साहब हो वो भी जाट, मैं क्यों वो सब बड़ो है भाई दारू कांतन बढ़ाई आदमी का पीवा तन नहीं पीणु चीज है। लेकिन कोई आदमी झूठ कपट बेईमानी कर गरीबा को खून पीवे यूं अच्छो तो वो है जो 2 घूंट ले आपका ठापरंग सो जा सुबह मजदूरी कर ले। मैं आ मत कह दीजिए रूप लियो दारू भाई कह क्यों, लेकिन मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, अरे भाई तू तो गरीबों को खून पीवे, ज्यादा पीवो तो झूठ खाओ। मैंने शराब के बारे में लाइन लिखी है, शराब पी सके कौन पीणु चीज है, साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी धनी और बुद्धिमान ले रह सके, बाकी गरीब नहीं पीवे और मूर्ख नहीं पीवे। साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी पीवे ही को नहीं, बुद्धिमान नहीं पिएगा, गरीब कदे ही नहीं पीवे, और पीछाड़ो है बुद्धिमान नहीं है तो पीवे, नहीं तो सड़क पर ला दो भारत माता जैसा भाई साहब सड़क कितनी की। इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ा जोर दे रहा हूं, जीवन को सफल बनाना है, सबसे तगड़ा धान का नशा रखो। मैं 65 को हूं, फुटबॉल खेलूं, काल की कांटा काई हुए, ईश्वर की मेहरबानी है। एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समाज को आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, मान सम्मान करना है, राजनीति में नौकरी में आगे बढ़ना है, तो मैं दिल से कह रहा हूं 35 कौम के लोगों का मान सम्मान शुरू कर दो, 35 कौम के लोगों के सुख दुख में काम आओ, भाईचारा बढ़ाओ। उसके बाद में देखो हमारा समाज कहां जा रहा है। हमारे जो महान संत हुए इस दुनिया में, उन्होंने दूसरों के लिए जीवन त्याग दिया, चाहे वो आजादी के लिए लड़े, चाहे धर्म के लिए लड़े, चाहे गाय माता के लिए लड़ा, चाहे परिवार के लिए लड़ा। अब बात में हाथ जोड़ के कहूं बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे समाज के लोगों को धन्यवाद। बोलिए राला बाबा की, तेजाजी महाराज की, भारत माता की। राम राम साहब।